Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright, so students, in today's video, we're going to cover Class 2 Chapter 9 Naren's Kindness of English. ठीक है, आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 2 का इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 9 नारेंस काइंडनेस, दैट इज रिटन बाय बृंदा दत्ता। ऑलराइट, बृंदा दत्ता के थ्रू लिखा गया है एंड ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आए, एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स प्लीज़, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज अबाउट नारेंस काइंडनेस एज आई टोल्ड यू। ठीक है, दिस इज द चैप्टर्स नेम। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ दे देती हूँ क्या बात हो रही है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स एक लिटिल बॉय के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली उसका बर्थडे है आज, ऑलराइट, एंड उसका बर्थडे है एंड उस बॉय का नेम है नारेन। एंड इस चैप्टर के थ्रू स्टूडेंट्स आपको लास्ट में रिवील होगा, ये मैं पहले स्पॉइलर नहीं दूंगी, लास्ट में आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में ये जो नारेन है ये एक बहुत बड़ा लेजेंड बाद में साबित हुआ, एक बहुत बड़े महापुरुष बने बाद में, एंड जिनका नाम क्या है वो एंड तक देखिएगा वीडियो, एंड तक चैप्टर समझेगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक लिटिल बॉय है जिसका नाम है नारेन, आज उसका बर्थडे है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, ओके, let us read a story about a little boy who celebrates his birthday differently. Alright students, आप सबका हम सबका भी हम लोगों के जो बर्थडेज आते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में उसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, और इस चैप्टर में भी देखिए जो बॉय है नारेन, इसका आज बर्थडे है, बट ये अपने बर्थडे को एक कंप्लीट डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करता है। कैसे, चलिए लेट्स फाइंड आउट। There was great excitement at विश्वनाथ दत्ता's house. ठीक है, उसके फादर का नेम है स्टूडेंट्स, जो बॉय है नारेन, उसके फादर का नेम है विश्वनाथ दत्ता। उनके हाउस में आज एक अलग सी ग्रेट एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट होता है स्टूडेंट्स द फीलिंग ऑफ चीयरफुल जॉय। ऑलराइट, इट वॉज 12 जनवरी, लिटिल नारेन्स बर्थडे। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, बॉय है उसका नेम है नारेन एंड इट इज 12 जनवरी एंड उसका आज बर्थडे है। ऑलराइट, the house was decorated with flowers. That's why the whole house was decorated with flowers. Alright. अब देन क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा जो घर है द होल हाउस इज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। ऑलराइट, एंड फ्रॉम द किचन केम द डिलीशियस अरोमा ऑफ द फीस्ट दैट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु हैड बीन इनवाइटेड। एंड किचन में स्टूडेंट्स डिलीशियस अरोमा आ रही है फीस्ट की। अरोमा होता है गुड स्मेल ऑफ फूड, एक अच्छे से फूड की स्मेल आ रही है किचन से। ठीक है, फीस्ट एक रेडी हो रही है, ग्रैंड पार्टी है क्योंकि घर में सेलिब्रेशन है, एज नारेन का बर्थडे है आज। ठीक है, एंड सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जो बुलाया गया है हु हैड बीन इनवाइटेड, उनके लिए अलग अलग डिशेस बन रही हैं। ऑलराइट, सो उसकी एक डिलीशियस सी अरोमा आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। ठीक है, अब देन क्या होता है, नारेन्स मदर, जो नारेन जो बॉय है उसकी मदर है, उन्होंने नारेन के लिए, अपने बेटे के लिए न्यू क्लोथ्स मंगवाए हैं। ठीक है, न्यू क्लोथ्स इसलिए उन्होंने बाहर निकाले हैं एंड वो नारेन के पास आती है एंड शी सेज दैट रिमेंबर नारेन, नो नॉटीनेस टुडे, कि मतलब याद रहे आज कोई शरारत कोई मस्ती नहीं होनी चाहिए, ट्राई टू बी अ गुड बॉय। ऑलराइट, then Naren replied, yes ma, I will try, मैं ट्राई करूँगा माँ। ऑलराइट, that I won't do any mischief today, I'll be a good boy, good boy. ऑलराइट, देन शी सेड, उसकी मदर कहती है, नाउ ऑफ यू गो टू द बाथ, चलो जाओ नारेन अब नहा लो। ठीक है, उसकी मम्मा उसको कहती हैं। देन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही नारेन नहाने के लिए चला जाता है, ही फ्रेशली बाथ एंड देन ही केम आउट ऑफ द बाथरूम एंड सेड हिज प्रेयर्स। नहाकर वो बाहर आता है, देन पूजा करता है, प्रेयर्स करता है अपनी। देन वो क्विकली वो न्यू क्लोथ्स पहन लेता है विच हिज मदर ब्रॉड फॉर हिम, उसके लिए लेकर आई हैं। ठीक है, क्या उसके फेवरेट क्लोथ्स लेकर आई हैं उसकी मम्मा, देखिए लिखा है ना, इट वॉज जस्ट वॉट ही हैड वॉन्टेड। क्या क्या क्लोथ्स है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जाम्स के लिए। अ सिल्क धोती, ऑलराइट, एक सिल्क धोती है एंड अ कुर्ता है, ओके, एंड अ वार्म शॉल, एक गर्म शॉल लेकर आएंगे उसकी मम्मा उसके लिए, exactly like exactly like the clothes his father wore to work. exactly ये वो वाले क्लोथ्स है जो उसके फादर पहनकर जाते हैं काम पर। ऑलराइट,
केयरफुली ही कॉम्ड हिज हेयर, देन क्या होता है, वो न्यू क्लोथ्स को पहन लेता है अपने, एंड देन केयरफुली अपने हेयर को कॉम्ब करता है वो, एंड देन एज प्राउड एज अ पीकॉक ही शटर्ड बिफोर द ह्यूज मिरर, वो बड़े से ह्यूज मिरर के सामने शटर्ड होते हुए, प्राउड करते हुए वॉक करके जाता है. शटर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वॉकड इन अ प्राउड मैनर, प्राउडली मैनर, एक प्राउडली वॉक करते हुए अपने आप को देख रहा है, मिरर के सामने जाकर रेडी होकर खड़ा होता है वो. ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए देन क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है यहाँ पर. देखिए, वाइल ही वॉज एडमायरिंग हिमसेल्फ, कह रहे जब वो अपने आप को एडमायर कर रहा था, अपने आप को निहार रहा था मिरर में कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, देन क्या हुआ, सडनली ही हर्ड अ बेगर, उसको एक बेगर की आवाज़ सुनाई देती है, हु वर कॉलिंग फॉर एल्म्स, जो एल्म्स मांग रहे थे. अब एल्म्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मनी और फूड गिवन टू बेगर, जो हम लोग मनी या फूड देते हैं ना बेगर्स को खाने के लिए, मनी पैसे देते हैं, फूड देते हैं खाना खाने के लिए, उसको हम इंग्लिश में एल्म्स कहते हैं. ऑलराइट, ध्यान रखेंगे. तो उसको एक बेगर की बाहर से विंडो के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई एल्म्स के लिए बेगर बुला रहे हैं, आवाज़ मार रहे हैं. ही रैन टू द विंडो, वो भाग कर विंडो के साइड जाता है, एंड देन ही सॉ अ पुअर फैमिली शिवरिंग इन द कोल्ड, वो देखता है कि एक पुअर फैमिली है जो कि शिवर कर रही है कोल्ड में. शिवर मतलब होता है शेकिंग, ऑलराइट, कांप रही है ठंड में. एंड देवर कॉलिंग फॉर एल्म्स, एंड वो फूड एंड मनी मांग रहे हैं बेचारे. Then as he heard their sad and painful cries, it pierced his heart. देखो स्टूडेंट्स क्या बात हो रही है यहाँ पे, कह रहे जैसे ही वो उन बेगर्स की सैड और पेनफुल क्राइज, आवाज़ें, दर्द से कराने की आवाज़ें वो सुनता है वो कि कितनी ज़्यादा ठंड में वो शिवर कर रहे हैं. इट पियर्स हिज हार्ट, पियर्स मतलब मूव डीपली, मूव समवन डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा उनकी आवाज़ सुनकर. देन क्या हुआ, देखिए पिक्चर में, देखिए स्टूडेंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये देखिए बेगर्स है ये नीचे, एंड ऊपर ये नारन खड़ा है विंडो के पास ऑरेंज शर्ट में. ठीक है, तो ये क्या करता है, देन ही क्विकली ओपन द विंडो, जल्दी से वो विंडो ओपन करता है, एंड ही टुक ऑफ द शॉल, जो उसने न्यू अपने क्लोथ्स आए हैं उसके बर्थडे के लिए, शॉल वो फेंक देता है, उनको दे देता है. ठीक है, एंड थ्रू इट डाउन. देन फॉलोड हिज कुर्ता एंड द धोती, एंड जो उसके न्यू क्लोथ्स है कुर्ता एंड धोती, वो भी उनको उतार कर दे देता है. देखिए दिख रहा है आपको नीचे जाते हुए उनके पास. ठीक है, ब्लू कुर्ता एंड सिल्क धोती, ऑलराइट, शॉल तो उनके पास है ही. ठीक है, आ गया. देन अ लिटिल वाइल लेटर हिज मदर केम इन टू फाइंड हिम ड्रेस्ड इन हिज ओल्ड क्लोथ्स. देन थोड़ी देर बाद उसकी ममा आती है रूम में, देखती हैं उसको कि इसने तो पुराने क्लोथ्स ही पहने हुए हैं, अपने न्यू वाले बर्थडे वाले क्लोथ्स तो पहने ही नहीं. देन बिफोर शी कुड स्पीक, इससे पहले कि उसकी ममा कुछ बोले, नारन खुद ही कह देता है उनको कि माँ डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा मत हो माँ. दे वर शिवरिंग इन द कोल्ड सो आई, कह रहा है कि वो बेचारे ठंड में शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे, इसलिए मैंने. देन उसकी मदर उसको बीच में इंटरप्ट कर रोक कर बोलती हैं, देन यू गेव अवे योर न्यू क्लोथ्स, तो तुमने अपने न्यू क्लोथ्स उठाकर उनको दे दिए. कहती है ओ नारन, विल यू गिव अवे एवरीथिंग जस्ट बिकॉज समवन नीड्स इट. कहती है क्या उसकी मदर उसको कहती है नारन को कि क्या नारन तुम अपना सब कुछ किसी को इसलिए दे दोगे क्योंकि उसको चाहिए, बिकॉज समवन नीड्स इट. कह रही है एट दिस रेट यू विल बिकम अ मॉन्क. कह रही है अगर इस तरह से उसकी मम्मा उसको कहती हैं तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन तुम मॉन्क बन जाओगे. मॉन्क कौन होता है स्टूडेंट्स, एक होली मैन. ठीक है, वो इंसान जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी दूसरों को दे देता है. ठीक है, देन वो कहती है उसकी मम्मा उसको, बट इनफ ऑफ माई स्कोल्डिंग. कह रही है ठीक है चलो बहुत हुआ, कम डाउन एंड ईट, के चलो तुम्हारा बर्थडे है, जल्दी से नीचे आ जाओ एंड हैव समथिंग, कुछ खा लो. ठीक है, देन हिज क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अब उसकी मदर ने तो उसको ऐसे ही कहा था कि दैट एट दिस रेट यू विल बिकम अ मॉन्क, बट एक्चुअली होता ऐसा ही है. क्या हुआ देखिए, लिखा है आगे, हिज मदर्स वर्ड्स वर टू कम ट्रू. उसकी ममा के जो वो वर्ड्स थे वो एक्चुअल में सच हो गए. ठीक है, दे केम ट्रू. नारन गेव अप द वर्ल्ड. देन बड़े होते होते क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब नारन बड़ा होता है, एज हिज एज गेट्स ओल्ड, बड़ा होता है वो, द नारन गेव अप द वर्ल्ड, नारन ने वर्ल्ड छोड़ दिया टू सर्व द पुअर, पुअर पीपल को सर्व करने के लिए. ठीक है, सर्व मतलब होता है स्टूडेंट्स वर्क करना, वर्क फॉर, किसी के लिए काम करना, किसी के मतलब अच्छे काम करना दूसरों के लिए. ठीक है, सर्व करना दूसरों को. एंड टुडे वी नो हिम एज स्वामी विवेकानंद. ऑल राइट, कह रहे एंड आज उस नारन को, उस बच्चे को हम सब लोग किसकी तरह जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, एज स्वामी विवेकानंद. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यही थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिनका ये बचपन का एक सीन डिस्क्राइब करा गया है उनके बर्थडे का. ऑल राइट, तो वो नारन जो बच्चा था वो और कोई नहीं था, हमारे महापुरुष द लेजेंड स्वामी विवेकानंद जी ही थे. ऑल राइट स्टूडेंट्स,
So this is our chapter written by Brinda Datta. All right. As I told you in the starting ना chapter students कि मैं आपको starting में मैंने आपको बताया था कि ये जो नारन है ये बच्चा एक बहुत बड़ा legend बनता है, बड़ा होकर बहुत महापुरुष बनता है, जिसको आज हम सभी जानते हैं. वो chapter के end में पता लगेगा. So yes, he was स्वामी विवेकानंद जी. ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो. मेरी एक्सप्लेनेशन समरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी. स्टूडेंट्स मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हूँ आप लोगों के लिए कि किसी तरह से हर पॉसिबल एफर्ट करती हूँ सो दैट आपको क्लियर वे में एक्सप्लेन कर सकूँ. ऑल राइट, एंड अगर समझ आया स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट मेरी और ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक डेफिनेटली पहुंच पाए. ऑल राइट, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. टूडल्स, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ. ऑल राइट, बाय बाय.